जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आज कुछ सृष्टि के नियम के बारे में सुन रहे हैं। माँ भगवती जगत जननी की कृपा आप सब पर बनी रहे, इस कामना हम करते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। सृष्टि का नियम क्या बोलता है? परमात्मा की सृष्टि के नियम के अनुसार एक स्त्री के संपूर्ण जीवन में 3 रूप होते हैं। सबसे पहला रूप आता है उसके पुत्री होने का, दूसरा उसके जीवन में आता है पत्नी बनना, और तीसरा माता कि उसे बच्चे पैदा करना। तो कलयुग में अनेक माता पिता अपने स्वयं के स्वार्थ के कारण, आज के समय में कलयुग की बात कर रहा हूं मैं, तो अपने स्वयं के स्वार्थ के कारण अपनी पुत्रियों की विवाह योग्य उम्र होने के बावजूद भी लंबे समय तक विवाह नहीं करवा रही, क्योंकि वो लड़कियां आजकल कमाने लग गई है। तथा कई माता पिता संपूर्ण जीवन भर तक अपनी पुत्री को अविवाहित रखने लगे, जिसके कारण स्त्री चाहते हुए भी अपने जीवन के स्त्री के तीनों रूपों को प्राप्त नहीं कर पाती। यह स्त्री के लिए सबसे बड़ा श्राप है। क्यों? कि सृष्टि का नियम खंडित हो रहे हैं। अब सृष्टि के नियम खंडित हो रहे तो ईश्वर के क्रोध उनको अवश्य भोगना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर है ये तो सबको मानना ही मानना पड़ेगा। तो सृष्टि के नियमों का खंडन होने पर ईश्वर के क्रोध के द्वारा ऐसे माता पिता को अपने जीवन में अनेक लाइलाज बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जिसको पत्नी बनना चाहिए था उसे पत्नी नहीं बनने दिया, जिसको मां बनना चाहिए था उसे मां नहीं बनने दिया, तो ईश्वर का क्रोध तो आपके ऊपर आएगा ही आएगा। और एक निश्चित समय बाद माता या पिता दोनों में से किसी एक की अकाल मृत्यु भी हो जाती है, और नहीं हुई तो दोनों को लाइलाज बीमारियां लग जाती है। बुढ़ापे में उन्हें बहुत तड़पना पड़ता है, तब जाके मृत्यु होती है। क्योंकि जो भी सृष्टि के नियमों को तोड़ता है उसका विनाश होना ही होना है। यह नियम बहुत कड़वा है, परंतु पूर्ण रूप से सत्य है। आप किसी को भी देख लीजिए, बहुत से मैंने ऐसे परिवार देखे हैं जिनके यहाँ लड़के नहीं हैं, लड़कियां ही लड़कियां हैं, या एक ही लड़की हुई तो उन्होंने अपनी सेवा के लिए कह लीजिए या फिर अपनी अक्षमता को देखते हुए लड़की का विवाह नहीं किया, या बहुत देरी से किया। कई बार तो विवाह ही नहीं होता। तो उस कंडीशन में ऐसे माता पिता को भयंकर कष्ट भोगना पड़ेगा, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो मेरी आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग अपनी कन्याओं का विवाह सही समय पर कर दें, क्योंकि जब एक कली धीरे धीरे फूल में कन्वर्ट होती है तो उस फूल से सुगंध बिखरने लगती है, यानी जवान हो जाती है। जब जवान हो जाती है उसी वक्त उसकी शादी कर देना चाहिए। तो आप भगवान के क्रोध के भागी नहीं बने, अन्यथा सजा भुगतने के लिए आप तैयार हैं
फिर आप कहेंगे कि मैंने तो किसी को तकलीफ नहीं दी, मैंने तो किसी की आत्मा नहीं दुखाई, मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया, फिर भी भगवान हमें दुख क्यों दे रहा है? दुख मिलने का एक कारण ये भी है कि देरी से लड़कियों का विवाह करना। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। मैंने अपना धर्म निभा दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस ज्ञान को स्वीकार करते हो या नहीं करते हो। यदि नहीं करते हो तो आपकी इच्छा। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ज्ञान नहीं था। अब आपको ज्ञान भी मिल गया है। अब आप जितनी जल्दी हो सके, यदि कोई शादी लायक लड़कियां हैं तो जितनी जल्दी हो सके उन्हें पत्नी बनने का सुख भोगने दो, फिर मां बनने का सुख भोगने दो। ये दो चीज से आप वंचित करते हो तो आपके जीवन में भी कष्ट की उत्पत्ति अवश्य होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय श्री कृष्ण। सभी को राम राम।